हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार पटेल आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अजय पटेल सर में मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो ज्योग्राफी के कुछ चुनिंदा प्रश्नों से है जो आने वाले हर आगामी एग्जाम के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को आप गहराई से सोचें और उसका जवाब देने का भरसक प्रयत्न करें। देखिए, इनमें से पहला प्रश्न हमारा है, भूगोल शब्द का जनक कौन है? फ्रेंड्स, ये प्रश्न भूगोल शब्द का जनक या इसी प्रश्न यदि पूछा जाए अन्य तरीके से कि भूगोल शब्द किसने गढ़ा, या पूछा जाए भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सेकेंड प्रश्न देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन है? भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा गंगा। सबसे जो लंबी नदी है हमारे भारत की वो है गंगा, जो कि 2510 किलोमीटर टोटल लंबाई है। गंगोत्री से निकलती है और बंगाल खाड़ी में जाके गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? आप लोग देखते होंगे पृथ्वी का जो नीचे का हिस्सा है, यानी उससे हम लोग पृथ्वी को 3 हिस्सा में बांटते हैं इस टाइप से। ऊपर वाला भूपर पट्टी कहलाता है, बीच वाला मेंटल कहलाता है, और सबसे अंदर वाला हमारा क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। यही हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड पर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इस क्रोड में कौन से पदार्थ? याद रखिएगा, इसमें से जो भारी तत्व हैं लोहा और निकेल। लोहा और निकेल की प्रधानता होती है दोस्तों। ये जो है, इसको स्वेस महोदय ने सियाल, सीमा और निफे का नाम भी दिया था। सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, सीमा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है तत्वों की। इसको बोलते हैं क्रोड को निफे। निफे मतलब निकेल, निफे ऐसे होता है ना, निफे। निकेल और फेरस, निकेल और फेरस मतलब निकेल और आयरन। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में लोकताल झील है? लोकताल झील को हम लोग लोकटक झील भी बोलते हैं, है ना? तो ये किस राज्य में है? भारत किस राज्य में है? हमारा हो जाएगा आंसर मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर में। अगला प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया था? आंसर होगा जेम्स जीन्स ने। किसने दिया था दोस्तों? जेम्स जीन्स ने। एक चीज और इंपॉर्टेंट, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना कौन दिया था? निहारिका परिकल्पना किसने दिया था? आप लोग को याद होना चाहिए, निहारिका परिकल्पना लैप्लास महोदय ने दिया था। लैप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना को दिया था। उसी प्रकार से यहां इसी से रिलेटेड प्रश्न आता है कि ग्रहाणु परिकल्पना किसने दिया था? याद रखिएगा, मोल्टन महोदय ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोसी नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? कोसी नदी को कहते हैं। अगर प्रश्न पूछेगा बंगाल का शोक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होगा दामोदर नदी को। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा याद रखिएगा मासिन राम में। क्या होती फ्रेंड्स? मासिन राम में। ये कहां पर है? मेघालय में है। ओके, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है, सिमलीपाल जीव मंडल नीचे किस राज्य में है? ये अभयारण्य है सिमलीपाल जीव मंडल नीचे, भारत के किस राज्य में है? आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारा उड़ीसा में है। आंसर होगा उड़ीसा। यहां से देखिए, इसी से रिलेटेड और प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल जीव मंडल नीचे उड़ीसा में है। हम देखते होंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है? उत्तराखंड में, जिसे हम लोग हेली नेशनल पार्क नाम से पहले जाना जाता था।
जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत याद रखिएगा वेगनर महोदय ने दिया था। वेगनर ने 1912 में दिया था। ओके, वेगनर महोदय। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न आया है। पृथ्वी का औसत घनत्व दोस्तों 5.52 है, याद रखिएगा इसे 5.52। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर होगा मैग्मा। आंसर हो जाएगा मैग्मा कहते हैं। ओके, मैग्मा। नेक्स्ट देखिए, किस नदी में माजुली द्वीप है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि सबसे बड़ा नदी द्वीप यही है, माजुली द्वीप। और ये किस नदी पर है बना हुआ? याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, याद रखेंगे 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न देखिए 14, मेरियाना गर्त किस महासागर में है? आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और मेरियाना गर्त भी प्रशांत महासागर में ही है। आंसर होगा प्रशांत महासागर। ओके। नेक्स्ट देखिए, उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहते हैं? उत्तरी भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को लू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लू कहते हैं। ठीक है। किसे नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। आंसर होगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अगर प्रश्न पूछेगा कि किसे लाल ग्रह कहते हैं, तो आंसर होगा दोस्तों मंगल। किसे बोलते हैं? मंगल को। और इससे रिलेटेड यदि प्रश्न पूछता है कि कौन से ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है, आंसर होगा शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र। नेक्स्ट, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहां से हुई है? यह प्रश्न है। आंसर होगा जापान। जापानी शब्द है ये, जापानी शब्द। ओके। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि इसी का उपग्रह है। आंसर इसका होगा गैनीमेड। गैनीमेड। ओके। अगला प्रश्न देखिए, सागर माथा क्या है? फ्रेंड्स, सागर माथा ये माउंट एवरेस्ट को कहते हैं। कहां कहते हैं? नेपाल में कहते हैं। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये जो माउंट एवरेस्ट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हमारा हिमालय पर्वत में है। अगला प्रश्न, चीन का शोक किस नदी को कहते हैं दोस्तों? चीन का शोक हुआंगहो नदी को कहते हैं। याद रखिएगा, हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ओके। तो ये आज का हमारा ये प्रश्न रहा। आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।